फिर वहाँ कितने लोग शामिल थे प्लेट में जहाँ आपको रखा था? तीन नहीं, एक पार्क में पंद्रह लाख रुपए और दांव पर दो मासूम जिंदगियां। इंदौर का वह आलीशान पलासिया इलाका जहां पर शाम को इन्हीं दोनों बच्चों की हंसी गूंज रही थी। नटखट अंदाज में जिस तरीके से ये शुरुआत में दोनों लड़ाई लड़ रहे कि नहीं तीन नहीं चार थे, चार नहीं तीन थे, बस उसी अंदाज से यह हंस खेल रहे थे। पिछले 4 दिनों से इन दोनों बच्चों के पीछे एक साजिश साए की तरह इनके पीछा कर रही थी। एक ऐसी साजिश जिसके तार अब पति पत्नी और भाई बहन से जुड़े हुए हैं। तस्वीरें आप भी इनकी देख भी रहे होंगे कि अब यह सभी गिरफ्त में भी हैं। जी हाँ, यह कहानी आज ज़्यादा खौफनाक है। जी हाँ, थ्रिलर कहानी है, किसी फिल्मी अंदाज की लगेगी आपको कि कोई आप फिल्म देख रहे हो। आप शक करना भूल जाएंगे कि इन पर भी शक किया जा सकता है। पलासिया का गीता नगर और गीता नगर के अंदर तिलक नगर, वहीं का बगीचा जहां पर यह दोनों बच्चे खेल रहे थे। तभी यहाँ पर एक बार बार चेहरा सभी की निगाह में आता है। तनिषा उसका नाम है। सीसीटीवी में भी आप देख रहे होंगे। तनिषा अकेली नहीं थी, उसके साथ में उसका भाई विनीत, राधिका, ललित सेन यह साथ में मौजूद थे। जी हाँ साहब, ये कोई आम किडनैपर नहीं थे। ये बच्चों की मानसिकता को पढ़ना जानते थे। 22 साल से कम की सभी की उम्र है जितने भी अपराधी, लेकिन यह बच्चों को समझते थे कि अब टॉफी और चॉकलेट देने से काम नहीं चलेगा। नया जमाना है, गैजेट्स और पेट्स यानी कि जानवरों से का लालच देना चाहिए। 4 दिनों तक बच्चों से दोस्ती की गई। मोबाइल के अंदर सफ़ेद चूहे, रंग बिरंगे जानवर दिखाए गए, वीडियो दिखाए गए। और इस दौरान फिर यहाँ पर एक दिन तनिषा यानी कि कल तनिषा उनसे कहती कि मेरे घर चलो, वहाँ पर बिल्ली है और तुम्हें बिल्ली भी दिखाऊंगी, वहाँ पर पिंजरा है और वहाँ पर तुम्हें पिंजरा भी गिफ्ट कर दूंगी, साथ में बिल्ली भी। बस फिर क्या था, यहीं से खेल शुरू हो जाता है। मासूमियत हार जाती है और मक्कारी जीत जाती है। बच्चे उसके साथ में चल देते हैं कि चलो दीदी के साथ में चलते हैं, तनिषा दीदी के साथ में। फिर क्या था, वह उसके साथ में घर चल देते हैं। पूरे सीसीटीवी में वह कहाँ कहाँ गई सब कुछ कैद हो गया। और उसके बाद में बच्चों को ले जाकर एक घर के अंदर कैद कर दिया जाता है। और यहाँ पर रात का जब अंधेरा हो जाता, बच्चे घर नहीं पहुँचते तो माता पिता सब व्यथित हो जाते। फिर उसके दौरान एक फ़ोन बजता है और 15 लाख रुपए की बात की जाती कि 15 लाख रुपए दे दो वरना बच्चे नहीं मिल पाएंगे। बस फिर क्या था, परिवार की आंखों से आंसू नहीं थम रहे थे। उनकी ज़मीन पैरों के तले से खिसक गई थी। अपराधी एक गलती कर बैठे थे कि उन्होंने बच्चों को अलग अलग जगह पर छुपाया हुआ था। किसी को राजेंद्र नगर तो किसी को यहाँ पर शहर के दूसरे कोने में। उन्हें लगा था कि वह शातिर है, पुलिस उन तक नहीं पहुँच पाएगी, लेकिन पुलिस ने महज 7 घंटे के भीतर ही सभी को गिरफ्तार कर लिया। इंदौर पुलिस ने पूरा खेल पलट कर रख दिया है। कई टीमें इस दौरान रात को एक्टिव की गई। मोहल्ले में तनाव का माहौल था, माता पिता की आंखों में आंसू थे। वो लगातार इसी बीच कई तरह के सीसीटीवी फुटेज सामने आए जिन्होंने सभी को हैरान कर दिया, जिसके अंदर तनिषा नजर आ रही थी और तनिषा बच्चों के साथ में थी। यहीं से काउंटडाउन शुरू होता है। मोबाइल की लोकेशन ट्रैक की जाती है और 7 घंटे तक यहाँ पर सड़कों पर सायरन नहीं बल्कि यहाँ पर पुलिस का दिमाग दौड़ रहा था। फिर क्या, राजेंद्र नगर में स्थित एक मकान पर टीम पहुंच जाती है, दबिश दी जाती है और जैसे ही दरवाजा खुलता है अंदर सहमे डरे हुए बच्चे मिलते हैं और सामने खड़े थे वो चेहरे जिन्होंने मासूमियत का सौदा किया था 15 लाख रुपए में। तनिषा, राधिका, विनीत और ललित सेन, जी हाँ, चारों को गिरफ्तार कर लिया गया है और सभी की उम्र 22 साल से कम है। रिश्ते में भाई बहन है और एक जो दो है वह पति पत्नी है। अभी अभी इन्होंने शादी करी है। तस्वीरें आप देख भी रहे होंगे। 15 लाख रुपए का सपना संजोए बैठे थे, अब सलाखों के पीछे इनका सपना दफन हो गया। ये कोई पेशेवर अपराधी नहीं है, ना ही इनके ऊपर कोई अपराध दर्ज है। लालच में अधे इन लोगों ने यहाँ पर पैसा कमाने की एक ट्रिक को सोचा और यहाँ पर एक घर के चिराग को बुझाने की कोशिश करी, लेकिन इस बार यहाँ पर जीत इंसानियत और पुलिस की हो जाती है। आज शहर भी यहाँ पर इंदौर पुलिस और पुलिस कमिश्नर संतोष सिंह को सलाम कर रहा है। आप भी देखिए, जब बच्चे सकुशल वापस आए तो किस तरीके से बच्चों को गिफ्ट दिए गए और उसके बाद में पुलिस को लेकर यहाँ पर जो लोग थे वह कितनी तारीफ कर रहे हैं। माता पिता मुस्कुरा रहे हैं, सभी पुलिस का बेहद धन्यवाद दे रहे हैं। इस दौरान यहाँ पर एक खुशनुमा माहौल देखने को मिला। बच्चों भी यहाँ पर जब पकड़ में आ गए, जब उन्हें बरामद कर लिया गया तो किस तरीके से वो पूरे घटना को बयान कर रहे हैं। आप लोगों को पूरा घटनाक्रम देखना चाहिए। पहले आप बच्चों की बात सुनिए, मासूम अंदाज में किस तरीके से पूरी घटना को बयां कर रहे हैं,
फिर उसके बाद में पुलिस कमिश्नर और पुलिस कमिश्नर का धन्यवाद करती हुई जनता जो कि यहाँ पर फूले नहीं समा रही है पुलिस की इस कार्यप्रणाली को देखकर, वह भी देख लीजिए। ये जो लड़की है, जो आरोपी है, ये आपको किस भाई ने यहाँ पे ले गई थी? बिल्ली के मारे बोला था बिल्ली का लालच दिया। पहले चीज भी दिलाई थी इनने आपको? इनने कोई चिप्स भी दिलाई थी आपको? हाँ, अच्छा, फिर काय में थे, कहाँ ले गए थे ये? एक दिलाया था। एक काय में थे, क्या ले गए थे, कहाँ से ले गए थे आपको, क्या बोला था इन्होंने? इन लोगों ने हमको बोला था कि है ना, वो हमको तो ऐसा कुछ अभी बताया नहीं था कि वहाँ पे इतनी बड़ी रकम मांगी गई है। किस भाई ने ले गए थे लड़की ये? कैब बुक कर दी। कैब बुक करके ले गई थी। क्या कोई पहले चिप्स दिलाई थी आपको? नहीं, कैब दिलाया, वो कैब दिलाया। कितनी देर आपके आगे पीछे घूमती रही है? क्या बोला आपको, कैसे बात करी आपसे पहले ने? अच्छे से बात तो नहीं करी। अच्छे से बात नहीं करी। फिर वहाँ कितने लोग शामिल थे प्लेट में जहाँ आपको रखा था इन्होंने? तीन नहीं, एक आदमी में पार्क हुआ। 3 लोग शामिल थे। क्या बोला था आपको? क्या बिल्ली दिलाएंगे? हाँ, क्या बोला? बिल्ली दिलाएंगे। तो ऐसा क्यों करे? और घर पे कंफर्म कर दिया ऐसा बोला, और जबकि वो रकम मांगी। किसी को जान पहचानते हो आप? नहीं। तो कोई लड़का पास में रहता था आरोपी, वो कौन है? आपकी नानी के घर के पास में आप बता रहे थे। क्या पता, नानी को पता होगा। ऐसा लग रहा था कि जैसे टीआई साहब या पुलिस प्रशासन के बच्चे घूम गए हो। हमने तत्काल जैसे पुलिस को फ़ोन लगाया, इमीडिएटली 5 मिनट के अंदर पुलिस मौजूद हो गई। टीआई साहब खुद आ गए, एसीपी साहब खुद आ गए और इस हिसाब से ट्रीट कर रहे थे कि जैसे कि उन्हीं के परिवार के बच्चे कहीं चले गए। तो हम कहे दिल से पुलिस, इंदौर पुलिस प्रशासन का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। इंदौर पुलिस प्रशासन जिंदाबाद, जिंदाबाद। इंदौर पुलिस प्रशासन जिंदाबाद, जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। उसके पश्चात कल जब ये बच्चे इनके उसमें आ गए, नियंत्रण में आ गए, तो इनके द्वारा एक बच्चे की माताजी और उनके पड़ोसियों के माध्यम से इसमें पैसे की डिमांड की गई। ये करीब रात को 8:45 के आसपास पुलिस को इस पूरे घटनाक्रम की सूचना मिली और जैसे ही बच्चे नेचुरली जब अपने घर वापस नहीं पहुँचे तो माता पिता को तुरंत चिंता हुई। उन्होंने वहाँ ढूंढना शुरू किया, पहले पार्क के आसपास, और क्षेत्र के काफ़ी नागरिक भी वहाँ इकट्ठे हो गए, रहवासी भी वहाँ आ गए। उसके पश्चात पुलिस ने इस पर अपनी कार्रवाई प्रारंभ की और इसमें हर प्रकार से कार्रवाई करते हुए लगभग 25 लोगों की टीमें लगाई गई थी। क्षेत्र के जो हमारे डीसीपी हैं स्वयं वो, उनके अधीनस्थ अधिकारी, एडिशनल डीसीपी और एसीपी और थाने के थाना प्रभारी, और सभी टीम के सदस्यों ने लगातार इसमें कार्रवाई करते हुए जो लोकल जो एरिया है तिरुपति गार्डन का, वहाँ के लोगों से जो बातचीत हुई, जो सीसीटीवी फुटेज हम लोगों ने देखे और जो अन्य चीज़ें ध्यान में आई, उसको करते हुए जब लेट नाइट जहाँ पे ये बच्चे को रखा हुआ था अपराधियों ने, वहाँ पे पुलिस टीम ने इंटरवीन किया। वो बेसिकली एक कई मंजिला फ्लैट का सिस्टम है, तो उसमें 4थे फ्लोर पे बच्चे को रखा गया था। वहाँ पे कुछ ऐसी ऑब्जर्वेशन थी कि लाइट की इरेगुलर वो है कि लाइट वहाँ बंद है, कुछ एक बार जली एक बार बुझी, इस तरह की कुछ गतिविधि हुई। तो उसको देख के टीम को डाउट हुआ और सदस्यों ने वहाँ इंटरवीन किया। वहाँ उनको उस स्थिति में इंटरवीन करते देख के जो अपराधी थे वो भगे मौके से। तो कुल मिला के वहाँ से बच्चे को, दोनों बच्चों को सकुशल पुलिस ने रिकवर कर लिया और अपराधियों को भी वहाँ उनको चेस करते हुए उनको परस्यूट किया जाकर पुलिस टीम के जो हमारे सदस्य थे उनके द्वारा आरोपियों को राउंड अप कर लिया गया है। फ़िलहाल अभी इसमें 4 आरोपी राउंड अप हुए हैं, 2 महिला हैं, 2 पुरुष हैं। इसमें आगे भी जो इनके संपर्क में अगर रहे होंगे, बात ऐसी कुछ आएगी, चाहे वो रेकी करने में हो, चाहे अन्य प्रकार से पॉइंट आउट करने में हो या किसी प्रकार से इनका सहयोग करने में हो, किसी को इसमें छोड़ा नहीं जाएगा और सभी पे बहुत सख्त कार्रवाई की जाएगी। मैसेज बहुत क्लियर है कि इस तरह के आपराधिक कृत्य जो भी शहर में करेगा, चाहे वो कोई भी हो, तुरंत ही बहुत स्विफ्ट, बहुत तेज़ी के साथ, बहुत प्रभावी एक्शन होगा और किसी भी हद तक जाके उनकी जो है सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी और ऐसे अपराधियों को बहुत ही कठोर वैधानिक कार्रवाई करते हुए सबक सिखाया जाएगा। बच्चे सकुशल अपने माता पिता के घर चले गए। सुबह से मीडिया का यहाँ पर जमावड़ा है, अलग अलग चैनल को लगातार बच्चे अपनी जो कथा है वह बयां कर रहे हैं कि मेरे साथ ऐसा हुआ, दीदी ने यह कहा था। यहाँ पर लेकिन माता पिता को एक बात सीखना चाहिए कि मोबाइल पर खरगोश दिखाने वाला यहाँ पर हर कोई इंसान और जादूगर नहीं होता, वह जल्लाद भी हो सकता। अपने बच्चों को यह शिक्षा देना चाहिए कि वह सावधान रहे। यहाँ पर कौन किस भेष में आएगा, क्योंकि शैतान जो होता है वह सिंग लगा कर नहीं आता। आजकल यहाँ पर वह
आम वेश में ही घूम रहे हैं और इस तरीके से किसी को भी शिकार बना सकते हैं। ऐसे में अपने बच्चों को शिक्षा देना बेहद ज़रूरी है ताकि वह सावधान रहे और इस तरह से किसी के भी जाल में आसानी से ना फंसे। यदि आपके घर में भी मासूम बच्चा है तो यह आपके लिए भी खबर है कि आप अपने बच्चे को सचेत करें। इस खबर को मोबाइल में वीडियो गेम या फिर अन्य तरह के कार्टून ना दिखाते हुए इस तरह के वीडियो दिखाएं, उन्हें बताएं कि इस तरह का घटनाक्रम हो सकता है, इसलिए सावधान रहे। किसी की भी बात में आसानी से ना आए, कुछ खाने का दे, कुछ पीने का दे तो वह भी ना ले। जी हाँ, यदि माता पिता साथ में हैं तो ही इस तरह के कोई कुछ दे रहा है तो लेना चाहिए। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। आप लोग देखते रहिए द लपेटा।